बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लखनऊ में आईपीएल 2026 का पांचवां मुकाबला खेला जाएगा। इस सीजन दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा और ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों ही अपनी टीमों के अभियान का आगाज जीत के साथ करने उतरेंगे। बहरहाल, हम उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनका असर हमें इस मुकाबले में देखने को मिल सकता है। आमने सामने की लड़ाई में डीसी का पलड़ा भारी। एलएसजी और डीसी के बीच आईपीएल में अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 बार जीत एलएसजी के हाथ लगी है और 4 बार बाजी डीसी ने मारी है। 2024 से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले गए हैं और चारों ही मुकाबले डीसी ने जीते हैं। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच खेले गए 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले डीसी ने जीते हैं। कुलदीप के पास है मार्श और पूरण का तोड़। एलएसजी को अगर डीसी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड सुधारना है तो ये बहुत हद तक उनके 3 विदेशी बल्लेबाजों पर निर्भर करेगा। मिचेल मार्श ने आईपीएल 2025 में 7 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया था और पूरे सीजन वो विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज थे। मार्श ने पिछले सीजन 13 पारियों में 48.2 की औसत से 627 रन बनाए थे, जिसमें 6 अर्धशतक और 1 शतक शामिल था। मार्श ने पिछले सीजन डीसी के खिलाफ 2 मुकाबलों में कुल 163 के स्ट्राइक रेट से 117 रन बनाए थे, जिसमें 72 रनों की पारी भी शामिल थी। निकोलस पूरन एलएसजी के बल्लेबाजी लाइनअप में सबसे बड़े पावर हिटर हैं और आईपीएल 2025 में उन्होंने सर्वाधिक 40 छक्के भी लगाए थे। टी20 में 2025 से लेकर अब तक वो 15 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बना चुके हैं, जो कि साहिबजादा फरहान के बाद सर्वाधिक है। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों का तोड़ डीसी के कुलदीप यादव के पास है। कुलदीप ने टी20 में 5 पारियों में 3 बार मार्श का शिकार किया है। हालांकि मार्श ने इस दौरान उनके खिलाफ 148 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए हैं। पूरन को कुलदीप ने 12 पारियों में 5 बार आउट किया है और पूरन इस दौरान कुलदीप के खिलाफ महज 112 के स्ट्राइक रेट से 83 रन ही बना पाए हैं। मार्करम को कौन रोकेगा? एडन मार्करम ने हाल ही में भारत में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 में कप्तानी के साथ बल्ले के साथ भी प्रभावित किया था। उन्होंने 8 पारियों में 3 अर्धशतक से 286 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। टी20 में 2025 से लेकर अब तक 18 पारियों में 7 बार मार्करम लेग स्पिनर का शिकार बने हैं। आईपीएल में मार्करम ने जिन विपक्षी टीमों के खिलाफ कम से कम 4 पारियां खेली हैं, उनमें सबसे खराब औसत के साथ उन्होंने डीसी के खिलाफ ही बल्लेबाजी की है। डीसी के खिलाफ उनका औसत 20.2 का रहा है और उन्होंने इस टीम के खिलाफ 6 पारियों में 121 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। डीसी के लिए मार्करम को रोकने की जिम्मेदारी उनके कप्तान अक्षर निभा सकते हैं। अक्षर ने टी20 में 8 पारियों में 3 बार मार्करम का शिकार किया है और इस दौरान मार्करम अक्षर के खिलाफ महज 112 के स्ट्राइक रेट से मात्र 83 रन ही बना पाए हैं। क्या शमी की होगी वापसी? आईपीएल 2025 के खराब सीजन के बाद शमी अब एलएसजी का हिस्सा है। आईपीएल 2025 में शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 9 पारियों में 6 विकेट हासिल किए थे, लेकिन उन्होंने 11.2 की इकॉनमी से रन खर्च किए थे। हालांकि इसके बाद शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एसएमए में 7 पारियों में 8.9 की इकॉनमी से 16 विकेट हासिल किए और इस दौरान शमी का स्ट्राइक रेट 10 का रहा है। शमी को डीसी काफी पसंद आती है और आईपीएल में वो इस टीम के खिलाफ 10 पारियों में 17 विकेट हासिल कर चुके हैं और इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.7 की रही है और उनका गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 13.4 का रहा है। शमी ने केएल राहुल को आईपीएल की 7 पारियों में 2 बार आउट किया है और राहुल ने इस दौरान उनके खिलाफ 144 के स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाए हैं। नीतीश राणा को शमी ने आईपीएल में 6 पारियों में 1 ही बार आउट किया है, लेकिन इस दौरान राणा उनके खिलाफ महज 112 के स्ट्राइक रेट से 21 रन ही बना पाए हैं। वहीं अक्षर को भी शमी ने आईपीएल की 6 पारियों में 1 बार शिकार बनाया है और अक्षर उनके खिलाफ 112 के स्ट्राइक रेट से 29 रन ही बना पाए हैं।